Chirag Paswan, the youngest partner possibly in the NDA, what he has to say. I spoke with him earlier, and also Salman Khurshid, veteran leader of the Congress party. Listen in to both versions, NDA and the opposition on the other side. चिराग पासवान जी, आप अपने आप को मोदी के हनुमान कह रहे थे और हर रैली में आप इसी तरह अपने आप को दिखाते थे और आपके और मोदी जी के बीच में खास केमिस्ट्री नजर आती थी। कभी वो आपको गले लगाते, कभी आपको आशीर्वाद देते। आज ये जो 5 सीटें आपने मोदी जी की झोली में डाली हैं, क्योंकि बीजेपी का रिजल्ट उस तरह का नहीं रहा जिस तरह का शायद लोगों को उम्मीद थी, एग्जिट पोल्स को उम्मीद थी और बीजेपी को खुद जिसकी उम्मीद थी, अब आपकी भूमिका क्या रहेगी? मुझे नहीं पता नाविका जी मेरी क्या भूमिका रहेगी, बट हाँ, जिस भूमिका के लिए हम लोग मेहनत कर रहे थे वो मेरे प्रधानमंत्री जी की भूमिका थी कि वो देश में तीसरी बार देश का नेतृत्व करे। मैं मानता हूं और मैं पूरी ईमानदारी से इस बात को मानता हूं कि देश के विकास के लिए जरूरी है मेरे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना। एक प्रधानमंत्री जो 2047 तक देश को विकसित देश बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक प्रधानमंत्री जो अगले 5 साल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़े, इस सोच का धरातल पर उतरना जरूरी है और वो मेरे प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। तो हम तमाम घटक दल उसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश का नेतृत्व करें। उस लक्ष्य में हम लोग सफल रहे। हाँ, कहीं ना कहीं संभवतः चूक हुई है। नाविका जी, होता क्या ना, हम लोगों ने अपने लिए इतना बड़ा लक्ष्य रख दिया था 400 सीटों का कि अगर उसमें थोड़ी सी भी चूक हुई तो सवाल जरूर उठते हैं कि क्यों, कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी, उसको भी हम लोग सुधार करेंगे। बट ये भी कोई कम बड़ी बात नहीं है। अगर देश के इतिहास को मैंने ठीक से समझा तो दूसरी बार देश में ऐसा होने जा रहा है, देश के आजादी के बाद के इतिहास में, इन 70 सालों के में 7 दशकों में, कि तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री लगातार प्रधानमंत्री पद की वो शपथ लेने जा रहे हैं। तो ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एनडीए को, जिस तरीके से एक बड़ा जनादेश इस बार भी मिला है। और मैं मानता हूं मेरे प्रधानमंत्री जी की गारंटी पर भरोसा है लोगों को, और आने वाले दिनों में हर अपनी उस गारंटी को वो धरातल पर उतारेंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कल एनडीए की बैठक हुई, तमाम घटक दल जिसमें बड़ी तादाद में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, चंद्रबाबू नायडू जी के, नीतीश कुमार जी के, और नीतीश कुमार जी और आपके बीच में जो पुरानी एक खटास थी, उससे कैसे एडजस्ट करेंगे? क्योंकि ये एनडीए एक नई एनडीए होगी, एक नई केमिस्ट्री होगी जिसके साथ सरकार बनेगी। आप अपना रोल, जेडीयू का रोल, और जो तमाम सामने आ रही हैं बातें कि कोई 3 पोर्टफोलियो मांग रहा है, कोई 4 पोर्टफोलियो मांग रहा है, 4 एमपी पे 1 पोर्टफोलियो, आपके 5 हैं तो आपको तो 1.25 पोर्टफोलियो मिलना चाहिए। तो आपकी क्या मांग रहेगी और एनडीए के बाकी घटक दलों की क्या मांगे हैं? कुछ इस पर बातचीत हुई? So let me put this very clear on record, नाविका जी। कल हम लोग की मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तमाम एनडीए के लीडर्स की ये बैठक थी और हर किसी ने एक स्वर में बिना किसी शर्त के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकारा है। एंड वी ऑल आर वेरी 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 क्लियर इन आवर हेड्स कि ये जीत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की जीत है। लोगों का उनके प्रति जो विश्वास है ये उसकी जीत है, उनकी गरीब कल्याण की योजनाओं की ये जीत है। ऐसे में बिना किसी शर्त के मैं भी कल शाम से और आज सुबह से ज्यादा प्रमुखता से ये तमाम डिमांड सुन रहा हूं कि इस घटक दल ने इतनी सीट, इतने पोर्टफोलियो, फलाना ढिमकाना मंत्रालयों की मांग की। इसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। एक इस तरह की बात भी निकल कर आ रही है कि जेडीयू चाहता है कि अग्निवीर स्कीम की समीक्षा दोबारा से हो और कुछ इसको लेकर वोटर्स में नाराजगी है। आपको इलेक्शन के दौरान ऐसा महसूस हुआ और आपको लगता है यह अग्निवीर समीक्षा होनी चाहिए? देखिए, मैं पहले बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, मैं एक बात को मैं क्लियर कर दूं, जमीन पर
और ये मतलब बहुत बड़ी बात है नाविका जी। 10 साल से मैं भी चुनावी रण क्षेत्र में हूं, 2 बार का सांसद रह चुका हूं, तीसरी बार मुझे इस बार भारत की संसद में जाने का मौका मिलेगा। मैंने पहली बार ये अनुभव किया कि किसी एक नेता, किसी एक गठबंधन, किसी एक सरकार के प्रति जीरो एंटी इनकम्बेंसी। मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का तो भी नहीं था, बल्कि जो उत्साह था वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के नाम पर था, किसी विपक्ष के नेता के नाम पर नहीं था। बट हाँ, उसके बावजूद हम लोग अपने लक्ष्य से थोड़ा सा चूके हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कमियां रही हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम लोग चूके हैं। क्या वो कारण रहे, उसकी समीक्षा होनी जरूरी है, ताकि 2029 में हम लोग पुनः अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए हम लोग सरकार बनाए। ऐसे में क्या क्या कारण रहे, हर एक दल को अपना अपना जो अनुभव होगा, मुझे लगता है सरकार की गहमा गहमी एक बार समाप्त हो, एक बार शपथ ले ले सरकार, तैयार हो जाए, फिर एनडीए के तमाम साथी बैठेंगे और जो भी डैमेज है उसको रिपेयर कर 2029 के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आगे चलने में लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी शक्ति घटी है, क्योंकि 63 सीटों का लॉस हुआ है बीजेपी को। अब जो ये अलायंस है वो बीजेपी अकेले नहीं है, बैसाखियों पर है। ये तमाम चीजें विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या मोदी 3.0 उस तरह के कड़े फैसले ले पाएगा जिस तरह के कड़े फैसलों का उन्होंने हमेशा एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन दिया है 2014 की सरकार में, 2019 की सरकार में? वो कहते हैं ना, दिल को खुश करने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। इस तरीके की बातें जब कोई कहता है तो वो अपने आप को तसल्ली देता है। ये वो लोग हैं जो मेरे प्रधानमंत्री जी को कमजोर देखना चाहते हैं। ये वो सोच है जो मेरे प्रधानमंत्री जी को कड़े फैसले लेते हुए देख घबराते हैं। पिछले 10 सालों में जिस मजबूती से मेरे प्रधानमंत्री जी ने फैसले लिए हैं, उससे ज्यादा मजबूती से मेरे प्रधानमंत्री अगले 5 सालों में फैसले लेंगे, क्योंकि पूरा एनडीए चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा है और उनके हर फैसले में एनडीए के हर एक घटक दल का समर्थन मौजूद है। तो ऐसे में जब लोग ऐसी बातें करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी ख्वाहिशों को जाहिर करते हैं। वो ऐसा चाहते हैं इसीलिए ऐसा बोलते हैं, पर हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। मेरे प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, उनकी बातें देख लीजिए, हर बातों में आपको वो कॉन्फिडेंस दिखेगा जो पिछले 10 सालों में ही नहीं बल्कि पिछले 25 सालों में हम लोग को देखने को मिला, जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। और उसी तेवर के साथ, उसी मजबूती के साथ अगले 5 साल भी मेरे प्रधानमंत्री दिखेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं।